मिला मेरे को, पर जब से गुरु जी की शरण में आए, जब से मेरे सब दिन बदल गए भगत जी। नमस्कार जी, साहब क्या नाम लिखते हैं आप? विजय दास, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से औरंगाबाद। सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भगत जी, मैं बहुत दिन से हिंदू समाज में जो अपनी जो पूजा प्रथा चलती थी वो चलता था। मैं कम से कम भगत जी, मैंने कम से कम मारुति की इतनी सेवा किया है कि मुझे पता नहीं मैं कब से करता हूँ। और इतना करने के बाद भी मुझे कोई समाधान कुछ नहीं हुआ। मैं जब से आपने गुरु जी की शरण में आया 2014 से, जब से मेरे साथ में कोई बुरी घटना तो कभी हुई ही नहीं। इसके पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे? इसके पहले मैं मारुति को सुबह उठ के नहाना, शिवना नदियाँ, हमारी नदिया पे जाके शिवना में नहाना बना के मारुति की जो स्थापना करना है उसको नहलाना धुलाना, वो लुंगी बिंगी लगा के वो काम मैं करता था दिन निकलने से पहले। तो उस साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई नहीं भगत जी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, यानी कैसे आपको पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम यहाँ है? हमारा एक पड़ोसी एक भाई भगत भाई बन गए, वो भी भगत है। उसने बोला भाई आप इतने दिन से अपन भटक रहे, बोले अब एक बात करो, बोले अब एक बार अपन हरियाणा को एक महाराज है, बोले कम से कम उसका सत्संग नहीं सुनी, मैंने सुना, बोले 6 महीने का अनुभव है बोले मेरा, तो मैं बता सकता, बोले तुम मेरे साथ कम से कम चलो, बोले मेरे को तो कोई साथीदार मिल रहा नहीं, बोले पर मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथी चलो, बोले ठीक है मैं चल जाएंगे भैया, क्या तू बोल रहा कोई गलत तो कोई बात नहीं कर रहा। तो हम भगत जी उसके साथ में आए थे। अभी यहाँ पे आने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा जोड़ की जाए, वो मेरे को ऐसा लगा भगत जी क्या कोई बहुत अलग जगह पे आ गए। मेरे शिक्षण वगैरह कोई नहीं भगत जी, मैं कोई स्कूल कुछ पढ़े हुआ नहीं है, फिर भी मेरी इतिहास था परमात्मा के लिए हो गई कि या कुछ तभी मिलेगा, कुछ तभी पाएगा, तो कुछ तभी खोएगा। कोई बात है वो बोलने की, मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है फिर भी मैं बोलता है। तो भगत जी इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ, पंढरपुर गया, इधर गया, यात्रा गया, पाईवारी कही, सब हो गए, कुछ नहीं मिला मेरे को। पर जब से गुरु जी की शरण में आए, जब से मेरे सब दिन बदल गए भगत जी। तो आप जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद आपको जो भी समस्याएं रहती थी, तो क्या उन समस्याओं से आपको निजात मिली? 100% मिल गई गुरु जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आज कोई नहीं भगत जी, सब मेरा सब व्यवस्थित चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अब जी। और कोई आपको कोई ऐसा चमत्कार आपको मिला संत रामपाल जी महाराज जी? मेरे पास मैं 2-3 टाइम बाइक का एक्सीडेंट हो गया भगत जी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था मेरा, मैं आदापुर का काम करता है भगत जी, उधर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हो गया तो मेरी गाड़ी पूरी चूट के चुरा हो गई। चुरा होने के बाद में उसको कम से कम 10 से 11 हजार रुपये खर्चा आ गया भगत जी। खर्चा आने के बाद में मैं रोड पे किनारे पे गिरा भगत जी। गिरने के बाद 5 मिनट में कुछ होश में नहीं था भगत जी। मेरे सब बोले, एक शोरूम था टीवीएस के शोरूम के सामने से भगत जी जगत लोग आए, वो बोले बाग भाई जी तुम्हारे साथ कौन है, कार के क्या है? बोले, मैंने बोला भाई मैं औरंगाबाद का है, मैं आदिपुर का काम करता है भगत जी। तो बोले फिर तुम्हारे साथ में कोई हमारी कोई पता मतलब कोई नहीं है? बोले तुम बच गए कैसे, तुम्हारे साथ इतना एक्सीडेंट तुम बच्चे कैसे? वो ऊपर वाले को मालूम क्या है, जो परमात्मा जाने वो क्या करेंगे, वो जो नहीं करेंगे वो करेंगे। तो ऐसी घटना हो गई भगत जी। तो मेरे को एक नहीं बार, ऐसे 3 बार हो गया भगत जी एक्सीडेंट का प्रमाण। तो आप क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी आज साक्षात भगवान जो है ना, तो धरती पे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई नहीं। शास्त्र खोल के देखो, कैसा देखो, तुम्हारी नजर में जैसा है वैसे तुम देख सकते, इसके ऊपर भगवान कोई नहीं। मैं तो ना के बोलते, जगत के लोग भाई ने भी समझ लेना कि ये इंसान जो बोल रहा है ये अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी होकर भी इतना जब कॉन्फिडेंस से बोलता है तो कुछ न कुछ है। सब भगत लोगों ने जान लेना भाई, जगत भाई ने तो जरूर जानना भाई। तो जैसा कि अभी जो ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सीधे वो भगवान मानते हैं, भगवान का ही दर्जा देते हैं, भगवान ही बोलते हैं। तो आपका क्या मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ तक बात करते हैं? भगत भाई तो सब भगत मानते हैं भी ना, तो उसके ऊपर तो कोई जुर्माना बहुत लगा है भगत जी, तो कोई तो साबित नहीं हुआ, होने वाला भी नहीं। ये मेरे को नहीं, सब भगत भाई को जानकारी है। तो जगत भाई को भी ये बात समझना चाहिए कि जो इंसान, हर आदमी जो रोक के और चिल्ला के गिड़गिड़ा के बोलता है कि भगवान है, इसके तो कोई दीवाना नहीं है वो बोलने को। उसके भी कोई गारंटी है उसको परमात्मा है बोल के जो बोल रहा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पैसे लेके दान धर्म कर रहा, उसकी बढ़ाई कर रहा, ऐसी कोई नहीं। परमात्मा के दरबार में तो हर आदमी को एक ही बात बोलना चाहिए, सच साहेब सच साहेब।
जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बताएं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल में, वो अगर आना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में या नाम दीक्षा लेने के लिए, तो कैसे ले सकते हैं? सच साहिब भगत जी ज्ञान गंगा पुस्तक है, हर आदमी को हर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। हर आदमी पढ़े हुआ लिखे हुआ है। इस संस्थान कोई अडानी आदमी नहीं रहा। जो था अडानी वो मेरे लेवल के जो साथीदार थे, कोई जगत भाई थे, कोई भगत भाई, वो थे अडानी। आप सब जमाना बदल गया है, सब शिक्षित लोग हो गए, सबको जानकारी चाहिए। जिसको जानकारी नहीं है वो ज्ञान गंगा के माध्यम से ले सकता है भाई। चलिए धन्यवाद। बस साहब, बस साहब।